जिसके भाग्य में जितना होता है उतना ही प्राप्त होता है। हम सब भी जानते हैं भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है चाहे वो दूसरों से ज़्यादा है या दूसरों से कम है, हमारे भाग्य का ही दिया हुआ है। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है हमें वही मिलता है। लेकिन फिर बात ये आती है कि जब मिलना वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है, तो फिर मेहनत और कर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, होता ये है कि मेहनत और कर्म करना भी हमारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता भी जल्दी मिलती है। ये सब भाग्य का ही खेल है। किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में होता है कि वो कम मेहनत भी करेगा तो भी उसे ज़्यादा मिलेगा। भाग्य के इस चक्कर को समझना बहुत मुश्किल है। बस हमें इतना समझने की ज़रूरत होती है, और जो हम करते हैं आज की इस कहानी के जरिए आप समझेंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है, और साथ ही दूसरे के भाग्य का लिखा भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। इस भाग्य पर आधारित कहानी के जरिए आप इन सारी बातों को जानेंगे और वो सभी बातें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी और दिमाग में एक पॉजिटिव असर करेंगी। इस कहानी को एक बार ज़रूर सुने और समझें कि किस तरह भाग्य का लिखा कैसे हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। भाग्य का लिखा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी रहता था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था। वह पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज़्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता तो वो उससे दूसरों की मदद करता था। पुजारी मन ही मन ये भी सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बचत भी होती तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहां लोगों का आना जाना कम होता था, और मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा हो पाता था। इसमें से पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरत को पूरा करने के बाद 2 पैसे ही बचा पाता था, और जब कभी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की ज़रूरत होती थी, और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता। बहुत समय बीत गया, लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसों से ज़्यादा बचत कर ही नहीं पाता था। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपने काम में लग जाता है। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ज़्यादा चढ़ावा होता, और अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत कराई और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपनी दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपने बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा,
वैसे वैसे ही मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया। ज़्यादा लोग आने जाने लगे। अपने जिंदगी को इस तरह बढ़ता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना की और पूछा कि भगवान, मैं रोज के 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कभी 2 पैसों से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज सब खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या है? या आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? इतना कहकर वह अपने रोज के काम में लग गया। भगवान उसके सपनों में आए और बोले, भक्त, तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा की है। तुमने जिस दिन शादी की है और तुम्हारे घर जो स्त्री आई है उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने और पीने और बाकी जरूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके होने के बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे। वक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही पैसे बचा ले रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, तो इस कहानी से आप कई बातें समझे होंगे और साथ ही आप ये भी समझे होंगे और किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है और साथ ही किस तरह दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे द्वारा होते हुए दूसरों को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग पार्टनरशिप में किसी काम की ज़रूरत करते हैं और धीरे धीरे वो काम चलने लगता है, और जब काम चलने लगता है तो इनकम होने लगती है, तो वो लोग पार्टनरशिप तोड़कर खुद का काम कर लेते हैं और फिर वो जो काम शुरू करते हैं वो नहीं चलता और उन्हें नुकसान होने लगता है। इसका कारण भी भाग्य ही है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे के अच्छे भाग्य की वजह से हमारा भी अच्छा होने लगता है, लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते और ज़्यादातर लोग ऐसी बातों को मानते भी नहीं हैं। कई बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त, हमारे पतन, हमारे परिवार के लोगों के भाग्य से भी जुड़ा होता है और जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, और जब हम उनसे दूर होते हैं तो हमारे साथ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती। दोस्तों, जिस तरह किसी और के भाग्य की अच्छी चीज़ों से हमारा अच्छा होता है, उसी तरह इसका उल्टा भी होता है और दूसरे के बुरे भाग्य की वजह से भी बुरा होने लगता है। यही भाग्य का खेल है जो सारी जिंदगी हमारे साथ चलता रहता है। अगर आप ऐसी बातों को नहीं मानते और भाग्य पर विश्वास नहीं करते तो इस कहानी को अच्छे से 2 या 3 बार जरूर सुने और अपने मन में सोचें कि क्या सच में ऐसा होता है। क्या आज तक आपके साथ ऐसा हुआ है जिसमें किसी और की वजह से आपको फायदा हुआ है, या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य के बढ़ने से आपके साथ कुछ बेहतर हुआ है? इन सवालों के जवाब जब आप खुद को देंगे तो इस कहानी से मिलने वाली सीख को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।